Good morning, Dr. Zia. How are you doing? Good morning. I'm doing pretty good. Thank you Thanks. so much for joining us today from Ibn Sina Foundation Community Clinics. Dr. Khurshid Zia, when we speak about psychiatrist, it can be a little scary. It can be a little stigmatized. But मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कि जहाँ पे हमें साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत होती है. लेकिन जितने जल्दी हम बाकी डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास सिर्फ उसी वक्त जाते हैं कि जब मामला हाथ से निकल गया हो. आपकी क्या राय है इसके बारे में? असल में बात यह है कि एक तो हमारी कम्युनिटी में अभी तक मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस काफ़ी कम है. जी हाँ. और दूसरा ये है कि हमारी सोच ये है कि हमारा दिल जो है हमारा अपना है. तो अगर हमें कोई दिल की शिकायत होती है तो हम डॉक्टर को फ़ौरन जाके दिखाते हैं. अगर हमारा जिगर सही काम नहीं कर रहा तो हम फ़ौरन डॉक्टर को दिखाते हैं. जी. अगर हमारे मेदे में कोई तकलीफ है तो हम फ़ौरन डॉक्टर को दिखाते हैं. लेकिन हम ये समझते हैं जो ब्रेन है ना वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है. तो हम इसकी तकलीफ को उस तरह से अहमियत नहीं देते जैसे देनी चाहिए. जी हाँ. तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस देनी चाहिए और दूसरे लोगों को एडवाइस करना चाहिए कि जब भी आप देखें कि आपकी फैमिली में आपके बच्चों में कोई बिहेवियर चेंज आ रहा है या आप देख रहे हैं तब्दीली आ रही है तो आप जितनी जल्दी डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे उतना आपके और आपकी फैमिली के लिए बेहतर होगा. मुझे इतना अच्छा लगा जो आपने कहा कि दिल की बीमारियां हो, मैदे की हो, आपके गुर्दे में तकलीफ हो या कुछ हो, टांग में दर्द हो, आप फ़ौरन पहुंच जाते हैं. लेकिन ब्रेन जो सब कुछ संभाल रहा है जो सब कुछ आपका मैनेज कर रहा है उसी का ख्याल नहीं रखा जाता. बहुत शुक्रिया ब्रिंगिंग दैट अप. एंड ऑल्सो यू टॉक्ड अबाउट कि अगर बच्चों में भी आप बिहेवियरल चेंजेस देखें. मैंने एक बात नोटिस की है कि बहुत से जेनेटिक रीजंस भी होते हैं. प्री डिस्पोज आप इस तरह से भी होता है कि आप बायोलॉजिकली भी आप कुछ बीमारियों से जो है वो समहाउ फैमिलीज़ में होती हैं. और ये बातें अक्सर जब आप किसी फैमिली के साथ जुड़ते हैं तो जिक्र नहीं होता, लेकिन बाद में वो बच्चों में भी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं. असल में बात यह है कि चाहे वो जिस्मानी बीमारियां हों या जहनी बीमारियां हों, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपकी आइंदा नस्लों को ये बीमारियां होने का ज्यादा इम्कान होता है. जी हाँ. इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हर फैमिली के मेंबर को ये बीमारी हो जाएगी, क्योंकि बीमारी होना ना होना इस पे बहुत डिपेंड करता है आपका एनवायरमेंट कैसा है. फर्स्ट करें अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी मेंटल इलनेस की, लेकिन आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो बड़ा सपोर्टिव है और वेरी फंक्शनिंग बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो आपकी मेंटल इलनेस कभी जाहिर नहीं होती. लेकिन वो भी अगर एनवायरनमेंट जो है बहुत स्ट्रेसफुल है या कोई ट्रॉमा जिंदगी में आ जाए तो वो जो अंडर सरफेस जो आपकी इलनेस है ना वो बाहर आ जाती है. तो ये ज्यादा इम्कान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फैमिली मेंबर को बीमारी हो जाएगी. नेचर वर्सेस नर्चर जो है वो काफ़ी एक अच्छी मेरे ख्याल में डिबेट भी रह चुकी है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मैटर अ लॉट. एक और बात मैंने पूछनी थी आपसे कि बहुत दफ़ा लोग जो हैं वो एक किस्म का एक उनके दिमाग में ये होता है डॉक्टर को दिखाएंगे सब ठीक हो जाएगा. सिम्टम मैनेजमेंट एंड क्योर का फ़र्क लोग नहीं जानते. ये मैं बताऊं, चाहे जहनी बीमारी हो चाहे जिस्मानी बीमारी हो, बहुत सी बीमारियों को हम सिर्फ मैनेज करते हैं. हम मिसाल के तौर पे किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, तो हम उसको क्योर नहीं कर सकते, तो हम इसको इलाज कर सकते हैं. इसी तरह अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ये हम उसको मैनेज करते हैं, लेकिन क्योर ना कर सकते हैं और ना हम कभी इस बात का दावा करते हैं कि हम क्योर कर लेंगे. तो जो भी ये क्रॉनिक बीमारियां हैं, चाहे ज़हनी हो जिस्मानी हो, उनको हम मैनेज करते हैं, हम क्योर नहीं करते. क्योर ज्यादातर सर्जिकल जो बीमारियां ना वो हो जाती हैं, लेकिन बाकी मेडिकल एक्यूट बीमारियां जैसे निमोनिया होगा वो क्योर हो गया. लेकिन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ये सब ऐसी बीमारियां हैं वो जो है ना जिनको हम मैनेज कर सकते हैं. और जितना आप अच्छा मैनेज करेंगे उतनी आपकी सेहत जो है अच्छी रहेगी. फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, आपकी उम्र भी बढ़ जाती है, आप ज़रा अपने आप में भी अच्छा महसूस करते हैं. मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये पॉइंट डिस्कस किया. एक और बात डॉक्टर खुर्शीद ज़िया जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो समझते हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे एक मैजिक पिल होगी उससे सब ठीक हो जाएगा. लेकिन आपको क्या लगता है कि साथ साथ काउंसलिंग थेरेपी, टॉक थेरेपी, साइको थेरेपी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है? आप एज अ साइकाइट्रिस्ट ऑफ कोर्स, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर्स
हों या स्किज़ोफ्रेनिक कोई चल रहा है या फिर साइकोसिस है, इस तरह से सिलसिला है। लेकिन जब इट कम्स टू पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जिनके सिम्टम्स को मैनेज करना है एंड लॉन्ग टर्म थेरेपी भी ज़रूरी होती है। मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं इब्न सीना फाउंडेशन क्लिनिक्स के पास, यहाँ के आपके लिए साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स एंड काउंसलिंग जो है स्टाफ वो मौजूद है। असल में एक तो पहली बात यह है कि किसी भी बीमारी कोई मैजिक पिल हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। और जितनी मेंटल इलनेस है ना, उनको मैनेज करने का तीन तरीके हैं। एक तो पहली बात यह है कि मेडिकेशन है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव मेडिकेशन है और बड़ी अच्छी मेडिकेशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। दूसरी जो है काउंसलिंग है, और तीसरी जो है एनवायरमेंटल सपोर्ट है जी। और अपनी पेशेंट की मोटिवेशन है कि कितना वो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं जी। तो ये तीनों फैक्टर जब मिल के काम करते हैं तो हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। इस वक्त इब्न सीना में अडल्ट साइकियाट्रिस्ट भी हैं, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट भी हैं और काउंसलिंग भी है। और काउंसलिंग के अलावा इनका एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें ये काउंसलिंग का पहला सेशन जो है फ्री करते हैं। इसके अलावा ये आपको 5 सेशन जो है सिर्फ $100 में, इतनी कम फीस पे आपको कहीं भी सर्विसेज मिल नहीं सकती जितने इब्न सीना में अवेलेबल है। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो है ना, लोगों को पता होना चाहिए कि इब्न सीना में ये सर्विसेज अवेलेबल हैं और हमें अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस देनी चाहिए। खास तौर से आजकल यंग अडल्ट में बीमारियां, मेंटल इलनेसेस काफी कॉमन होती हैं और आप आए दिन सुनते हैं कि जी किसी बच्चे ने जो है ना अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। ये जितनी भी वाकयात होती हैं ना, उनसे भी ये फैमिली के लिए बड़े ट्रॉमेटिक होते हैं, बल्कि पूरी कम्युनिटी उससे हिल जाती है। तो हम समझते हैं कि हमारे कम्युनिटी लीडर्स को, हमारे इमाम्स को और दूसरी जो ऐसी जगहें हैं उनको अपनी लोगों को एजुकेट करना चाहिए और अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो जल्द अज जल्द जो है ना मेंटल हेल्थ सर्विसेज को हासिल करें। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने ये बात की, क्योंकि जितने लोग मसाजिद में जाते हैं, जमात खाने में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, मैं समझती हूँ कि जहाँ पे आप स्पिरिचुअल क्लींजिंग एक किस्म की हो रही होती है, वहाँ पे ज़रूरी है इस बात को बार बार दोहराना कि देखिए अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, प्लीज़ गो एंड सीक हेल्प। ये कोई स्टिग्मा नहीं है साथ अटैच्ड कि अरे पहले ज़माने में ज़रूर होता था, ये बहकी बहकी बातें कर रही है, ये वो है, ये सिलसिला है, लेकिन अब जो है वो इस किस्म की चीज़ों के लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मैं तो समझती हूँ डॉक्टर ज़िया के एक हेल्थी माइंड को भी प्रिवेंटिव केयर की खातिर एक रेगुलर थेरेपी, मे बी इफ़ नॉट वीकली और बाई वीकली, पर एक थेरेपिस्ट होना चाहिए जिससे जाकर आप थोड़ी बहुत बातचीत कर सकें। बहुत बहुत जरूरी है कि आपको ऐसा फर्ज चाहिए जिससे आप अपने आप को वेंटिलेट कर सकें, अपनी फीलिंग को वेंटिलेट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको दवा की जरूरत हो, लेकिन आपको 1 और 2 सेशन कभी साल में, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तब भी आप जाके काउंसलर से बातचीत कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे जो मसाइल है ना उस पर आप वो ख्यालात का इजहार कर सकते हैं जो किसी के पास नहीं कर सकते। इवन अपनी आप फैमिली मेंबर के साथ भी वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप काउंसलर के साथ जाके बड़ी आसानी से वो तमाम जो है आपके ख्यालात हैं वो आप शेयर कर सकते हैं और उससे आपको जो एक रिलैक्सेशन होता है, जो सपोर्ट होती है ना, वो बड़ी बड़ी अच्छी होती है। बेशक डॉक्टर ज़िया, एक आम फहम ज़बान में कह लीजिए या एक आम इंसान को ये नहीं पता होता, या हो सकता है पता हो, बोल इंटेंसिटी का नहीं पता होता कि हम लोग कितने हिपा कंप्लाइंट हैं, और ये कि ये बात जो आप जाकर किसी काउंसलर से करते हैं या किसी साइकियाट्रिस्ट से करते हैं, ये आपके और उस काउंसलर साइकियाट्रिस्ट के दरमियान रहती है। हम लोगों से ये बातें बाहर नहीं निकलती, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप चाहें तो अपने काउंसलर से खुलकर बात कीजिए, उनको सब बताइए। इट्स अ नॉन जजमेंटल अप्रोच, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। वी आर ट्रेन्ड फॉर एम्पैथी, वी आर ट्रेन्ड टू हैव दैट कंग्रुएंस विद इन आवरसेल्व्स टू मेक श्योर दैट वी आर देयर फॉर यू ऑल। तो इसके ऊपर थोड़ा कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं देखिए प्लीज़ हम आ तो गए लेकिन ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। देखिए, अमेरिकी कानून के हिसाब से कोई भी डॉक्टर जब किसी मरीज को देखता है या कोई गुफ्तगू करता है कि वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। वो ये इंफॉर्मेशन आपके फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर नहीं कर सकता जब तक कि आप उसकी इजाजत ना दें। तो ये मैं बता दूं आपको कि अमेरिकन कवानीन जो बड़े सख्त हैं इस मामले में कि कोई डॉक्टर जो है किसी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी को रिलीज नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। तो हमेशा मैं समझता हूँ पेशेंट को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो जो भी गुफ्तगू करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो 100% सेफ एंड सिक्योर है और किसी भी आपके फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को या किसी आदमी को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी।
حتیٰ یہ قانون تو یہ ہے کہ اگر سائکیٹرسٹ ہوں اور میں کسی پیشنٹ کو باہر دیکھ لوں, I should not recognize him as a patient. Yes, absolutely, absolutely. This is the way it should be, function. ایبسلیوٹلی سر. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی اسٹریس اپون کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, وہ مائنر ہیں, تو آپ ان کو ضرور لے کر آئیے. یقین مانیے جو چھوٹے یا ایڈولسنس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بہت سی باتیں اپنے پیرنٹس سے نہیں کرتے, چاہے آپ کا کتنا بھی اوپن کمیونیکیشن ہو, آپ کتنے بھی فرینڈلی ہوں, وہ نہیں کر پاتے. پیئر پریشرز ہوں, ان کے اندر کی کچھ باتیں ہوں, ہارمونل چینجز ہوں, ان کے ریلیشن شپس ہوں, کچھ بھی, پلیز الاؤ them to speak with someone. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں سے گفتگو کریں کہ کہ اگر ان کو کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہیلپ کی, تو آپ ان کو آسانی سے وہ ہیلپ جو ہے فراہم کر سکیں. اور میں بتاؤں, دیسی کمیونٹی میں ینگ ایڈلٹس میں کافی مینٹل النیسز ہیں اور ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنی کمیونٹی کو بار بار اس سلسلے میں اپڈیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کے بچے میں کوئی بھی تبدیلی آ رہی ہے تو آپ جلد از جلد جو ہے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں, اور ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنے میں کوئی نقصان نہیں, فائدہ ہی ہوگا آپ کا بھی, آپ کے بچوں کا, دونوں کا فائدہ ہوگا. بالکل. ینگ ایڈلٹس یقیناً اس چیز سے بہت گزرتے ہیں جہاں پہ ہمارے یہاں سرکبسکرپشن ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارا ایک قسم کا پروفیشن تھا, بچوں کا بھی یہی ہونا چاہیے, اپنی رائے تھوپ دینا بچوں کے اوپر. اس سے پیئر پریشر بھی بڑھتا ہے, اس سے بچوں کے اندر بہت زیادہ کچھ بلٹ اپ ہو جاتا ہے. سو ہم ہائیلی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ پلیز بچوں کو یہ اپرچونیٹی دیں کہ دے ہیو ہیلپ اویلیبل and let them express themselves the way they want to express themselves. ڈاکٹر خورشید ضیاء, آپ کی کیا سروسز ہیں ابن سینا فاؤنڈیشن کلینکس میں؟ پلیز ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے. ابن سینا میں ہر قسم کی سروسز اویلیبل ہیں. مینٹل ہیلتھ کے تعلق سے ہمارے یہاں چائلڈ سائیکیٹرسٹ ہیں, ایڈلٹ سائیکیٹرسٹ ہیں, اور کاؤنسلنگ سروس ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ڈینٹل سروس ہے اور میڈیکل سروس ہے جس میں پیس کلینک جو الگ ہے. اس کے علاوہ وہاں ڈائگنوسٹک سروسز ہیں جس میں آپ بلڈ ٹیسٹ اور ایکس رے وغیرہ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ اسپیشلسٹ سروس بھی ہے جس میں لے کے کارڈیولوجسٹ آتے ہیں, اسکن کے ڈاکٹر آتے ہیں, سائیکیٹرسٹ آتے ہیں, چائلڈ سائیکیٹرسٹ آتے ہیں, آرتھوپیڈک آتے ہیں, اور بہت سارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آتے ہیں, اور آپ ان سے کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ ہے. اس کے علاوہ ابن سینا میں آپ پیشنٹ جو ہے نا وہ خود بھی جا کے ڈاکٹر کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے اپنے گھر کے انوائرمنٹ بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سروس کی ابن سینا میں اویلیبل ہے, اور ابن سینا کی 6 لوکیشن ہیں جو کہ ہیوسٹن شہر میں موجود ہیں, اور یہ ایک ونڈو شاپنگ ہے جس میں آپ ہر قسم کی سروسز حاصل کر سکتے ہیں. ابن سینا ہر قسم کے انشورنس, پرائیویٹ انشورنس اور وداؤٹ انشورنس بھی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, اور ان کی فیس جو ہے نا یو کین ناٹ امیجن ہاؤ چیپ دے آر, یو کین ناٹ امیجن ایٹ آل دے آر. اور آپ نہ وہ آپ کے اسٹیٹس کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں, اور اگر آپ پاس کوئی انشورنس نہیں تو وہ بھی اس بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے اس سلسلے میں. بے شک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ضیاء, اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے کچھ بہت ہی سگنیفیکنٹ اسینشیل پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کی. ہوپ فلی ہماری کمیونٹی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں گے. اپنے کوئی بھی اگر ان کو کسی قسم کا ذہنی تناؤ محسوس ہوتا ہے تو وہ آپ کو ریچ آؤٹ کریں گے, ابن سینا فاؤنڈیشن کمیونٹی کلینکس کو ریچ آؤٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you. And you have a wonderful day, Doctor. You too. That was Dr. Khurshid Sia from Ibn Sina Foundation Community Clinics. We'll be right back after a short commercial break. The next commercial break. Keep listening to Houston's real Bollywood station. Radio The Bung, 99.5 FM. Be The Bung. You don't just have dreams, you have goals. And you're going to make them happen. That's why you wait for the sale. You check the promo codes, and you find the best deal. At Discount Power, you know it doesn't matter if you're saving for a rainy day, an unexpected repair, or a college degree. It all helps. That's why we offer affordable electricity plans. We want to help you save today, so you can live your dream tomorrow. Discount Power, helping you save on electricity. Visit discountpowertx.com and sign up now. PUCT number 10177.